हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्लियर। और इसी केस में हमने क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, या फिर हमें पता है कि जो हमारे पास ना इन इलास्टिक कोलिजन होता है और एक होता है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब आपके पास जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा ना, एक तरह से एक पर्टिकुलर केस है किसका, इन इलास्टिक कोलिजन का। क्लियर। अब देखिए, आपको पता है चाहे कोई भी कोलिजन है लाइक इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, इन दोनों में एनर्जी का लॉस तो अक्कर होगा ही होगा। अब मैंने यहाँ पे ये भी फाइंड आउट करना है साथ के साथ कि वो एनर्जी का लॉस कितना अक्कर होगा। क्लियर। और आपको पता है कि अगर आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, देन आफ्टर द कोलिजन्स क्या होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं एंड दे विल बी मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। एक कॉमन वेलोसिटी के साथ वो बॉडीज क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो वही सिचुएशन हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है। क्लियर। तो देखिए हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्लियर। तो इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे टू बॉडीज कंसीडर करनी है। ये मैंने दो बॉडीज ली, एक का मास मेरे पास m1 है, एक का मास क्या है, m2 है। क्लियर। और इसका मेरे पास वेलोसिटी कितना है, लेट इट बी u1, और इसका वेलोसिटी जो है वो मैंने लिया है 0। मतलब सेकंड बॉडी जो मैंने कंसीडर करी है वो रेस्ट पे कंसीडर करी है, और फर्स्ट बॉडी इसके साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। क्लियर। और आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन होगा, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगी। क्लियर। एंड दे विल बी मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, लेट इट बी v, कि एक दोनों क्या करती हैं, v वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। आपको पता है कि अगर ये इनइलास्टिक का पार्ट है और आपको ये पता है कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो ओबे नहीं होगा। क्लियर। बट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जरूर ओबे होगा। तो उसको कैसे अप्लाई करोगे, m1 इंटू u1 प्लस m2, u2 का वैल्यू 0 है, यहां पे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, टोटल मास ये हो गया सिस्टम का, एंड इट विल बी मूव विद द कॉमन वेलोसिटी v। तो v मेरे पास ये आ गया। यहां से मेरे पास v का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये मेरे पास v का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहां पे सोल्यूशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज बोथ द बॉडी विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। तो वेरिएबल तो एक ही हुआ, इक्वेशन भी एक है, तो सोल्यूशन पॉसिबल था, तो मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका यूज करते हुए फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द लॉस ऑफ द एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस अकर हुआ है, तो वो मैंने पता करना है। तो इसमें मैं क्या पता करता हूं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन क्या होती है और आफ्टर द कोलिजन क्या होती है, दोनों केसेस में मैंने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो आपके पास यहां पे होगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेट इट बी, मैं इसे मान लेता हूं E1 मैंने ले लिया, तो आपके पास होगा क्या, वो हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। क्लियर। एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन E2 इक्वल टू हाफ, व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटीज v। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। अब मुझे v का वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ m1 प्लस m2, v का वैल्यू पुट किया, m1 इंटू u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास क्या होगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा एक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, E2
सॉरी नॉट E2, E1 माइनस E2, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर लॉस अकर हुआ है तो पहले एनर्जी ज्यादा होगी बाद में कम होगी, तो मैं क्या करूंगा E1 माइनस E2 करूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ M1 U1 स्क्वायर होगा दोनों का, M1 प्लस M2, मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? यहां से मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। क्लियर? तो अब मैंने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहां पे E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा, मैंने कॉमन ले लिया हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस, ठीक है 1 होगा, फिर क्या आएगा माइनस, ये टोटली कॉमन आ गया। अगर यहां से हाफ M1 U1 स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट। अब आप कैसे लिख सकते हो इसे, हाफ M1 U1 स्क्वायर, एलसीएम ले लो M1 प्लस M2, यहां पे आएगा M1 प्लस M2 माइनस ऑफ M1, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, M1 से M1 कैंसिल आउट, तो यहां पे होगा हाफ M1 U1 स्क्वायर M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज फॉर्म में लिख देता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो M1 M2 U1 स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन। और आपके पास देखो लॉस ऑफ एनर्जी अगर हुआ है, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ये जो टोटल टर्म्स है ये मास को डिनोट कर रही है, और मास सिस्टम का जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? कि मास तो कभी नेगेटिव आपके पास होता नहीं है। क्लियर? और यहां पे आपके पास जो U1 है, देखिए वेलोसिटी है, अगर मान लो ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, होना तो इसका स्क्वायर ही है। अगर आप इसका स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी का भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो E1 माइनस E2 आएगा वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आ गया, E1 ग्रेटर देन E2 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि आपके पास पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हुई है। अगर बाद में कम हुई है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई लॉस अकर हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल अकर एंड दैट वी हैव टू बी फाइंड आउट इन द पेपर। क्लियर?